यूपीएससी की पूरी प्रेपरेशन में टाइम मैनेजमेंट वो ही इंसान समझ पाया है जिसने अपने एथिक्स के पेपर को 3 घंटे में कंप्लीट किया हो। और उसकी कैलकुलेशन मैं आज आपको बताने वाला हूं ताकि आपसे वो गड़बड़ी ना हो जो एक बार मुझसे हुई थी। मैं भी 3 घंटे में वो पेपर कंप्लीट कर सकता था, लेकिन अपने घर से ही जो मैं कैलकुलेशन लेके गया था कि इतने टाइम में इतना पेपर हो जाना चाहिए, उस कैलकुलेशन में कहीं थोड़ी सी गड़बड़ थी। नेक्स्ट टाइम मैंने उसको इंप्रूव किया और 3 घंटे में पूरा पेपर कंप्लीट करा और 118 नंबर एथिक्स में आराम से लेकर आ पाया। तो वो है ये कैलकुलेशन जो आप स्क्रीन पर यहां पर देख सकते हैं। इस कैलकुलेशन के हिसाब से आपको शुरुआत में सबसे पहले केस स्टडीज करनी है, क्वेश्चंस नहीं करने, सबसे पहले केस स्टडीज करनी है और एवरेज, ऑन एन एवरेज पूरा सब कुछ मिला के आपका टोटल टाइम 105 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। यानी कि अगर हम यहां पर देखें, पेपर 2:30 बजे शुरू होगा और 4:15 पर आपकी केस स्टडीज कंप्लीट हो जानी चाहिए। 6 केस स्टडीज होंगी 20-20 नंबर की, इतना पेपर आपका कंप्लीट इतने टाइम में हो जाना चाहिए। उसके बाद आते हैं 13 क्वेश्चन 10-10 नंबर के, जिसमें 150 शब्दों में आपको आंसर करना है और फिर बचे हुए टाइम में वो सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए, यानी कि लगभग 75 मिनट के अंदर हो जाने चाहिए। मेरे दोस्त, हम जब जीएस का पेपर करते हैं नॉर्मली तो हम 150 वर्ड के क्वेश्चन को 7 मिनट में करते हैं, जबकि एथिक्स के अंदर लगभग 6 से 6.5 मिनट के बीच के समय में हमें उसे करना होता है। और यही चैलेंज है एथिक्स का, क्योंकि पेपर बहुत बड़ा होता है, पढ़ने की चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, लिखने की चीजें भी बहुत होती हैं, लेकिन आप केस स्टडीज को पहले शुरू करेंगे तो कुल मिला के आपका टाइम एवरेज आउट हो जाएगा, क्योंकि किसी केस स्टडीज को आप थोड़ा टाइम लगा के करेंगे, किसी को थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। तो इस तरह से इस कैलकुलेशन को ध्यान में रखेंगे और अपने एथिक्स के पेपर को केस स्टडीज से ही शुरू करेंगे। चाहे आप इस साल अटेम्प्ट दे रहे हो या कभी भी अटेम्प्ट देंगे, ये कैलकुलेशन अगर आप हिलेंगे इससे तो आपको प्रॉब्लम होगी। मेरे दोस्त, यूपीएससी की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, इसलिए इस चैनल को फॉलो कर लो।